नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। धर्मेंद्र जी से हम 2011 में पहली बार मिले थे। हिमाचल का एक हिल स्टेशन है धर्मशाला, जहां पर मैं उस समय गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था और उसी दौरान आप पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ वहां आए थे और मुझे पता चला, हम मिलने गए, वो हमारी पहली मुलाकात थी और तब से हम सोशल मीडिया के जरिए लगातार जुड़े रहे। दूसरी मुलाकात हमारी हुई कुंभ में, कुंभ 2019 का जो बहुत ही विशाल आयोजन था। तो कुल मिला के अभी फिलहाल आप ये बताइए कि जिंदगी कैसी चल रही है और देश दुनिया को लेकर के आपके जहन में क्या क्या थॉट है? बहुत अच्छी चल रही है। कोरोना से कुछ लोग परेशान हुए हैं, थोड़े दिनों के बाद कोरोना हट जाएगा। हाँ। चला जाएगा। संयम बरते हैं, मास्क लगा के रखे हैं। अभी तो मैं नहीं लगाया हूँ, हाँ, क्योंकि आपके साथ बात करना है, मास्क लगाना ठीक नहीं और है। लेकिन इसलिए मैं भी मास्क हमने जरूर कहा रखता निकाल हूँ। दीजिए कि थोड़ा चेहरा रिकॉग्नाइज तो हो कि कौन बात कर रहा है। और हम लोग बहुत सेफ जोन में रहने वाले लोग हैं, तो बस इसी इंटेंशन के साथ हमने कहा कि मास्क थोड़ा हटा लीजिए। देश भर में जो तमाम आप देखे होंगे धर्म को और मजहब को आधार बना करके आपस में बहुत ढेर सारा लड़ाई झगड़ा होता है। जो भी आप सोचते हैं, जो आपका चिंतन है, मौलिक चिंतन है, वो किसी संप्रदाय, समुदाय और संगठन के परे जो आप सोचते हैं, वो जरूर हमारे साथ शेयर करिए। मैं स्पष्ट रूप से नाम लेना चाहूँगा। मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज़्यादा झगड़ा करता है। वो चाहे जिस भी कंट्री में है, 30% के ऊपर, 20% के ऊपर जाते ही हाँ, उनके उग्र विचार सामने आने लगते हैं। जब तक वो 20% से नीचे हैं, तब तक वो बड़ी शांति भाव से आपके साथ सामंजस्य बैठा के रखते हैं। लेकिन जैसे ही 20% के ऊपर गए, फिर वो अपना मदरसा, अपना कुरान और अपना झंडा लेकर के आ जाते हैं। अरे भाई, कोई भी यहाँ चिरंजीवी नहीं है। बिल्कुल। तो आप सबके साथ प्रेम से रहिए, प्रेम भाव से रहिए। 4 दिन की जिंदगी है। इस कोरोना में आप कहाँ हैं? हिंदुज़म कहाँ है? इस्लाम कहाँ है? बौद्धिज्म कहाँ है? सब भगवान का नाम ले। बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब, सिख हो, ये सबका जो ओरिजिन है वो हमारा सनातन एकमात्र जो वेद ग्रंथ है ना, जो अपौरुषीय, जो ईश्वर की वाणी कही जाती है, उन्हीं से सब कुछ निकला हुआ है। जिसने कोई एक थॉट पकड़ लिया, बाद में उसके ऊपर उन्हें बहुत काम किया और वो एक तरह से शाखा के रूप में आगे जाके वो विकसित हो गई। हमारे साथ और भी लोग हैं, तो मैं चाहूँगा उन्हें भी आपसे इंट्रोड्यूस करूँ। आप लोग कैमरे के सामने आ जाइए। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार संक्षेप में आप परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर का रहने वाला हूँ। और हमारे बड़े भैया हैं और जिनको हम लोग अपने एक तरह से चल लीजिए कि हम लोग आदर्श हैं, धर्मेंद्र जी, जिनके साथ हम लोग का यहाँ आना हुआ है और उन्हीं के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, और आप भी पता चला कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे चाहे वो भगवान बुद्ध के बारे में हो, चाहे गोरखनाथ के बारे में हो, चाहे भगवान राम श्री राम के अयोध्या के बारे में हो, पूर्वांचल में जितनी भी ऐसे देव लोग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, पूरे विश्व में विख्यात जो जगहें हैं, उनके बारे में आप हमसे चर्चा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और जो समाज में चल रहा है उसके ऊपर कुछ आप देखिए, अब समाज के लोगों के बारे में, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और ये हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग रहने वाले हैं। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, ये पूरी दुनिया जानती है और कई बार हमने शांति का नोबेल पुरस्कार भी उसका पाया। सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं ये भी है कि जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, हमारा परमात्मा उस मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है। केवल हिंदू करता है। मुसलमान इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता है। नहीं, वो इंडिया, भारत की अगर बात करें तो भारत, हिंदुस्तान जो है इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ हिंदू बाहुल्य लोग रहे हैं। मुगल लोग तो बाद में आए, ऐसा हमने सुना है। लेकिन देखिए, मुसलमान इस्लाम को, मोहम्मद साहब को आदर्श मानना चाहिए, लेकिन जिस भूमि पे आप रहते हैं, हाँ, उस भूमि के महापुरुषों को भी आदर्श मानिए। बिल्कुल। आपकी पहचान उस भूमि के महापुरुषों से है। भी हमारे राम को आदर्श मानिए, हमारे कृष्ण को आदर्श मानिए, हमारे भगवान बुद्ध को आदर्श मानिए, हमारे भगवान वाल्मीकि को आदर्श मानिए। एक जो ना एक इंटेंशनली हमारे जहन में ना वो एक क्रूरता या फिर एक द्वेष होता है किसी दूसरे धर्म के लोगों से, किसी दूसरे धर्म के मानने वालों से। और मैं धर्मेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट बात करूं, हमने देखा है दुनिया में, समाज में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, हिंदू मुस्लिम से प्यार करते हैं और शादी भी करते हैं। मुस्लिम हिंदुओं के परिवार में जो लड़कियां उनसे प्यार करते हैं, शादी भी करते हैं। लेकिन दोनों में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है।
हिंदू जब प्यार करता है ना तो वो ये नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बन के वो प्यार करता है, पर मुस्लिम जब प्यार करते हैं तो हिंदू लड़कियों के सामने बहुत बड़ा हिंदू मुद्दा बन के है। आते ये हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। गुरुदेव, जब हिंदू प्यार करता है किसी मुस्लिम लड़की से तो उसके साथ 7 बंधन का 7 जन्मों का बंधन निभाता है। लेकिन जब वही मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है, प्यार नहीं करता है, वो लव जिहाद करता है, और जिहाद के माध्यम से उसके मन में एक क्रूरता भरी रहती है कि हिंदू की लड़की को हम अपने साथ अपनी रखेंगे, संख्या का विकास करेंगे। और कुछ दिन के बाद उसको ठेले पे, कोठे पे, और नहीं तो बोरे में काट करके बोरे में डाल दिया जाता है। ऐसे लाखों केसेस सामने आते हैं। ये जो बातें हो रही है बहुत सेंसिटिव बातें हो रही हैं, हम टारगेट करके बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में हमारी धारणाएं बदले तो आपको उसके लिए ना खुद और अपने समाज को अवेयर करना पड़ेगा। अगर आपको किसी से प्यार करना है तो कीजिए, प्यार को लेकर के कोई भी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन खुल करके प्यार करिए, अपने असलियत में रहते हुए प्यार करिए। राइट। 20 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मुस्लिम हिंदू मुसलमान नहीं होता था। सबके शादियों में हिंदू भी जाता था, मुस्लिम भाई भी शादियों में आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मौलवियों की संख्या बढ़ने लगी, मस्जिदों की संख्या बढ़ने लगी, मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी, क्रूरता आने लगी, समाज विघटन के तरफ जाने लगा। ये देश आपका भी है, आप भी इससे मोहब्बत करिए और हम भी मोहब्बत कर रहे हैं। तुम दोनों लोग मोहब्बत से, देखिए रहना दोनों को है इस देश में, तो मोहब्बत के साथ रहे ना, इसके विकास के। हमारा आदर्श पाकिस्तान नहीं। और वो लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ रह गए। हाँ। बंटवारे के बाद ना हमने उनको भगाया, ना ही हमने कोई प्रश्न किया। हमने जितनी लोगों ने इस देश को आज़ादी में कुर्बानियाँ देते समय ना किसी की जात पूछा गया था, ना किसी का धर्म पूछा गया था, किसी का मजहब पूछा गया था। हमने स्वेच्छा से, वो लोग भी स्वेच्छा से आए और हमने उनको स्वेच्छा से स्वीकार किया है। उनको इस देश से मोहब्बत होना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ एक तरफ कोई हिंदू नेता कह लीजिए या हिंदू संगठन कह लीजिए, अगर वो आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाता है उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो हमारे देश और राष्ट्र के विरुद्ध है। ऐसे लोगों के प्रति लोग जाकर के, कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जाकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई हिंदू संगठन या हिंदूवादी आदमी या कोई राष्ट्रवादी आदमी अगर प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ सेकुलर और नॉन सेकुलर कहने वाले जो हमको और आपस में आप लड़ाने का जो काम करते हैं, वो जाकर के उनके साइड में खड़े हो जाते हैं। इन सारे संवादों का प्रयोजन केवल इतना है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बारे में सोच बदले तो उसके लिए हमें खुद को, अपने समाज को जागरूक करना होगा, और जो छल है उसको छोड़ करके सच्चा जीवन जीना होगा। हमें किसी मुसलमान से कोई तकलीफ नहीं है। आपका जो मजहब है, आपका जो ग्रंथ है जिसे आप पूजते हैं, आप उसका सम्मान करिए, आप उसके पद चिन्हों पे चलिए, लेकिन उसे आधार बना के जो अन्य लोग हैं उनको टारगेट नहीं करिए, उनको तकलीफ मत पहुंचाइए और उनके ज़िंदगी में खलल मत डालिए। हिंदुस्तान के संविधान में सबको एक तरह से सबका राइट से सबको सब चीज़ें मिली हुई हैं। हमारे वहाँ गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकार कोई भी हो, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक सन्यासी हैं। उनकी पहचान एक हिंदू नेता से है, एक पहचान उन्होंने एक सामाजिक संगठन वो चलाते हैं, हिंदू वाहिनी। दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के एक प्रतीक हैं। लेकिन क्या जो सरकारी योजनाएं या जो हमारे संविधान का जो सिस्टम बना है, जो योजनाएं, लाभ जो आता है, चाहे वो हमारी तमाम सरकार की योजनाएं आई, वो किसी का जात और धर्म पूछ करके नहीं देती है। वो जो जिस पात्र में आता है, जिसको जितनी आवश्यकता होती है, जिसका जितना अधिकार होता है, वो सबको दिया था, किसी का जात और मजहब नहीं पूछता है। अगर हम हिंदुस्तान के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलते हैं, अगर हम एक सच्चे हिंदू को सच्चे हिंदू के नजरिए से देखते हैं, एक सच्चे मुसलमान को सच्चे मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, सच्चे सिख को सच्चे सिख के नजरिए से देखते हैं, सच्चे ईसाई को सच्चे ईसाई के नजरिए, तो ये प्रॉब्लम क्या है इनको? बिल्कुल। और ये इनके साथ केवल इनको छोड़ दिया जाए, मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, तो कभी पारसी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी ईसाई से झगड़ा नहीं हुआ, कभी और सिखों से झगड़ा हुआ, कभी किसी प्रकार का विवाद हुआ ही नहीं। आखिर इन्हीं के साथ क्यों? बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है। और ये तब तक प्रश्न चिन्ह लगेगा जब तक कुछ सेकुलरवादी लोग जो अपने आप को यह स्थापित करना चाहते हैं कि हम आपके सुरक्षा के लिए हैं, वोट बैंक की राजनीति जब तक ये लोग करते रहेंगे, उनके साथ खड़े होते रहेंगे, तब तक ये व्यवस्था नहीं जाने वाली है। इस पे चिंतन करना चाहिए। और मैं चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी लोग तो अपनी रोटी सेकते रहेंगे, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कोई मुद्दे जो है खत्म नहीं होंगे, मुद्दे अलग अलग समय में जन्म लेते रहेंगे। लेकिन हम जो लोग जिंदगी जीते इस समाज में, इन्हें जागरूक होना होगा और इन्हें समझना होगा, सतर्क होना होगा, चालाक होना होगा कि आप
लोगों के हाथों की कठपुतली ना बने, आप लोगों को अपने हाथ में नियंत्रित रखें। अभी हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि समाज में जो असामंजस्य है, जो बुराइयां हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो आज भी कितना भी उनको काबू करने की कोशिश करिए, वो कहीं न कहीं लूट खसोट वाला काम करते रहते हैं। वो अपराध, करप्शन, इन सब चीज़ों का सफाया नहीं हो पा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि सबसे बड़ा जो अधिकार है, पावर है, वो किसके पास आज के समय में संविधान के हिसाब से नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधि के पास होता है, सीएम के पास, पीएम के पास होता है। लेकिन वो लोग भी इस पर पूरा लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अधिकारियों के हाथ में हाँ। सारी चीज़ें हैं। हमारे राजनेता कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं 100% सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर भी देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी बहुत कड़ाई के साथ भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए हुए हैं और सफल होते दिख रहे हैं। बहुत दिन की ये दर्द है, इसको धीरे-धीरे हाँ खत्म इसको खत्म होने में एक घाव है। लेकिन एक बात से आप सहमत है कि नेताजी लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और न जाने क्या क्या बन जाते हैं, उनका फ्यूचर कुछ भी कह नहीं सकते। जबकि जो अधिकारी होते हैं इतने पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी जो उनका लालच है, प्रलोभन है, वो दूर नहीं होता है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि मतदान करके एक ऐसे व्यक्ति को विजयी बनाए, जनप्रतिनिधि चुने जो आदमी शैक्षणिक तौर से, बौद्धिक तौर पे सबल हो, सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो? इसीलिए भारत में हम लोगों को 18 साल के बाद वोटिंग का अधिकार दिया गया है। जी। आप अपने मन से सोच करके कि ये आदमी ठीक है, ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों के पक्ष में मत जाइए। समाज के साथ जो खड़ा हो, जो समाज के साथ 4 कदम चलता हो, वैसे तेजस्वी लोगों के साथ आप आइए। और तेजस्वी बिहार वाले की बात नहीं हो रही है। नहीं तो लोग जोड़ लेंगे। हाँ, बहुत सारे मैं देखता हूँ अपने यहाँ बुजुर्ग नेता मोह में पड़ जाते हैं कि हमारा लड़का नेता होगा। समाज में बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो इस जमीनी धरातल पर काम करते हैं, उनको वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। मैं कुशीनगर जिले में बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ जो अपने साथ अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं सोचते हैं। अरे भाई, समाज में आप रहते हैं, समाज से एक व्यक्ति को निकालिए, परिवार की चिंता मत करिए, उसको देखिए कि वो कितना अच्छा है, वो काम करता है। मुझे याद है 2011 की जी, अशोक जी ने कहा था कि मोदी जी केंद्र में आएंगे, तो उसके लिए अशोक जी बैठे नहीं, उसके लिए अशोक जी ने मेहनत किया। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से वो जा कर के मिले और सबसे उन्होंने आग्रह किया कि इनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया जाए। और आपने देखा, दावेदार घोषित हुए, समाज उनके साथ खड़ा हुआ, समाज को विश्वास हुआ कि ये देश को आगे बढ़ाएंगे और आज आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से बुजुर्ग नेताओं को सोचना चाहिए। ये जो राजनीति में वंशवाद है ना, एकाधिकार है, परिवारवाद है, ये केवल राजनीति में नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। उसका बहुत बड़ा ताजा उदाहरण उतना ही नहीं, ये बाबाओं की दुनिया, जो मठ महंत की जिंदगी होती है, वहाँ भी मामा का लड़का महंत बनेगा। महंत जी का चूंकि रिश्तेदार है, ठीक है, उनका चाची का लड़का, उनका भतीजा, यही अयोध्या, मथुरा और काशी में कहानी बनी हुई है। तो ये वंशवाद से हमको बाहर निकलना होगा। जब तक वंशवाद से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक प्रतिभाओं का जो है विस्तार नहीं होगा, प्रतिभाएं कुंठित होंगी, संकुचित होंगी। और इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना होगा, आवाज उठाना पड़ेगा। कहीं भी वंशवाद का प्रभाव चल रहा है, दिख रहा है, तो आपको मुखर होकर के उसके खिलाफ बात करनी होगी। पूरे प्रदेश का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और महाराज जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में। इससे बड़ा सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं अशोक जी के साथ रहा हूं। अशोक जी दिनों रात हिंदुत्व के लिए जीते थे। उन्हीं लोगों से प्रभावित हो करके आज इतना बड़ा कार्य इन दोनों महापुरुषों के हाथों हो रहा है। मैं दोनों महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और हम लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे काल में जीवन जी रहे हैं जिस काल में भगवान राम जी का मंदिर निर्माण होना आरंभ हुआ। और इसके लिए देश भर की जनता को, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये संवाद? अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।